हेलो नमस्कार साथियों। हिंदी जय भारत वंदे मातरम में एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, जैसा कि मेरे वादे के मुताबिक मैं आपको पर डे डीजीएफएमएस भर्ती की अपडेट आपको देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। इसी कड़ी में आज के तीनों शिफ्ट और कल की तीनों शिफ्ट का फोन एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट माध्यम से आपको बताऊंगा और इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आप वीडियो को यदि ध्यान से देखोगे तो आपकी जो आगे आने वाले जो आपकी 5 और 6 के एग्जाम्स हैं, यदि उनमें आपकी एग्जाम्स डेट पड़ रही है तो आपके लिए कुछ ना कुछ रामबाण साबित हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके कम से कम 10 या 15 नंबर का बेनिफिट आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर मैं कर सकूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स के अभी भी डाउट आ रहे थे कि पेपर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। मतलब बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है, भाइयों को, कि पेपर ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो बता दूं मैं, आपका पेपर ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं है। इसके आप चक्कर में मत जाइए कि ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन आपका पेपर हो रहा है। बात करते हैं डीजीएफएमएस भर्ती की। मैं बता दूं आपको, कल की आपकी 3 तारीख की तीनों शिफ्ट की एनालाइज मैंने किया था, जिसके मैंने 1 नंबर और 3 नंबर शिफ्ट को सेम आपके क्वेश्चन चाहिए थे। कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। जिस टॉपिक से आपके 1 नंबर में उठाए गए थे उसी में आपके 3 नंबर शिफ्ट में उठाए गए थे। फिर बचा आपका 2 नंबर शिफ्ट, और आपका यहाँ पर जो आज की आपकी 1 नंबर शिफ्ट की थी ना, उसमें आपका सेम क्वेश्चन आए। फिर आज के जो आपके क्वेश्चंस बचे वो बचे आपके 2 और 3 नंबर शिफ्ट। मतलब आज की हम 2 और 3 नंबर शिफ्ट, जिसको मैं बोल सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 5 और 6 नंबर शिफ्ट बोल सकता हूँ। क्योंकि 5 और 6 नंबर शिफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ, आज की जो आपकी 5 और 6 नंबर की शिफ्ट थी उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिला 6 नंबर की शिफ्ट में। 6 नंबर की शिफ्ट में पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पर उन्होंने कर दिया। बिल्कुल क्या मॉडरेट किया क्या नहीं किया वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी टॉपिक वाइज, उन सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो आपका सिलेबस आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ इंग्लिश, जिसको सबसे हार्ड लोग समझते हैं और इंग्लिश सबसे हार्ड होता भी है। वैसे बात करूँ टेंस और सीक्वेंस, एक आपका टेंस का एक पार्ट होता है सीक्वेंस, जिसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख कर चले जाना है। सीक्वेंस के अंदर ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछते। सीक्वेंस के अंदर नॉर्मल सी चीज़ें आपको पूछी जाती है, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चंस दिया होता है, क्वेश्चंस के अंदर सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस के नीचे आपको फिर से दिखाया जाता है कि इसमें वर्ब कौन सी है, इसमें ऑब्जेक्टिव या कौन सा आपका वर्ब है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लगाना है, कौन सी हम साइकिल लगाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाती है। तो वो नॉर्मल सी चीज़ें, यदि आपने टेंस पढ़ लोगे तो आपका सीक्वेंस अपने आप ही सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो एक बार आप सीक्वेंस को जरूर देख के जाइए, क्योंकि सीक्वेंस के माध्यम से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आपका आ रहा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका आ रहा है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को भी आप थोड़ा सा ध्यान देके जाइए। एक्टिव वॉइस ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, आपका नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को थोड़ा सा ध्यान देके जाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक 6 शिफ्ट मैंने देख ली, 6 की 6 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पर जो आपका आ रहा है, एक आपका प्रीपोजिशन और एक प्रोनाउन, एक प्रीपोजिशन से और एक प्रोनाउन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक आपका पैसेज आ रहा है जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये तो आपके सारे नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। बाकी देखो, आपको 25 के 25 क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता, और 25 के 25 क्वेश्चन जो बता रहा है वो पागल बनाने का काम कर रहे हैं। यार इतने कौन से धुलंधर हो आप कि आपको जो एनालाइज देने वाला है वो पूरी के पूरे 25 क्वेश्चन आपको लिख लिया के दे दिए। यार कोई महारत थोड़ी, उसका दिमाग इतना तेज है तो वो वहाँ क्या कर रहा है, कोई यूपीएससी एसआई की तैयारी करता, ठीक है ना, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करता है। वो बातें हम बाद में करेंगे, कोई जिसकी मर्जी है जिसकी तैयारी करे वो। बात करते हैं हम अब कि अगला सब्जेक्ट रहता है अपना मैथ, जिसको हम थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर समझते हैं। इंग्लिश के बाद में इंग्लिश सबसे हार्ड होता है, उसके बाद थोड़ा सा सरल आता है मैथ, जिसके अंदर बता दो आपके नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। बोर्ड मास हो गया, खासकर विभाजकता का नियम हो गया, इसमें आपको बोर्ड मास है, तो हर एक टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड मास से, ये ध्यान रखना आपका। इसके बाद बता दो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका नंबर सिस्टम के बाद में आता है आपका एलसीएम एचसीएम आ रहा है। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क का, अभी आपके जो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन रहे थे ना लास्ट वाली, इनमें टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आए थे। तो टाइम एंड वर्क को भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख कर देखिए, क्योंकि आप टाइम एंड वर्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टाइम एंड वर्क को देख कर जाइए। समय आपका यहाँ पर साझेदारी, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप को भी आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। 8,000 रुपये लगाकर उन्होंने ये 12 महीने के लिए लगाए, एक ने यहाँ पर 14 महीनों के लिए लगाया, महीनों में आपको काटना था, फिर लास्ट के अंत में इतने 36,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर
प्रत्येक का लाभ प्रतिशत बताओ, कितना प्रतिशत लाभ, कितने किसको कितना लाभ हुआ, इस तरीके से आपका पूछा गया था। आपकी 5 नंबर शिफ्ट में जो मतलब आपकी आज की दूसरी शिफ्ट और आज की जो लास्ट शिफ्ट है उसमें आपको प्रतिशत पूछा गया कितना % लाभ हुआ। तो इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। कोई ज़्यादा इसमें साझेदारी वाली में इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बात करते हैं एवरेज एंड औसत का। एक क्वेश्चन आ रहा है औसत में, बता दो ध्यान रखना, औसत में हर में एक आ रहा है ABC, यानी ABC में आपका AB दे दिया, आपका AB दे दिया, सॉरी AB दे दिया, जैसे AB दे दिया आपको 5 और 6, ये अनुपात समानुपात में होता है। पर मैं आपको बता दूं आपका अभी एक बार आगे याद आ गया, BC दे दिया आपका 5:7, तो इसमें आपका ABC अनुपात बताओ। या फिर आपका इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ABC अनुपात आपका दे दिया, BC दे दिया और उसके बाद में आपको 1800 दे दिया, इनको ABC के अनुपात में बराबर भागों में बांटो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाता है आराम से। इसके बाद बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज और आपका चक्रवर्ती ब्याज। आराम से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा रहा है साधारण ब्याज का, जिसके अंदर से आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान देना, जो यहाँ पर 5/6 टाइम के अंदर कितना कार्य करता है, तो इस तरीके से आपको करना रहता है। ये आपका दर मानना रहता है, ये आपका नॉर्मल सेक्टर एक होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना रहता है। मैं अभी यह बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का आ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज का आपका क्वेश्चन आ रहा है। चक्रवर्ती ब्याज का हर एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चक्रवर्ती ब्याज को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा आपका मैथ हो गया। मैथ के बाद बात करूँ, यहाँ पर बच गया कौन सा, रीजनिंग। तो रीजनिंग में ध्यान रखना, रीजनिंग में टॉपिक कौन से आ रहे हैं, रीजनिंग में वही नॉर्मल से टॉपिक आ रहे हैं। एक तो टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा रीजनिंग में कर रहा है कौन सी, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था क्यों कर रहा है, क्योंकि बैठक व्यवस्था वाले पर्सन है ना, वो आपके मान लो ये आपकी लैपटॉप पे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, कौन सी, ये मान लो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है। कंप्यूटर की स्क्रीन में इस तरीके से यहाँ पर आपका जो होते हैं वो पर्सन वगैरह चलते रहते हैं। यहाँ पर आपका जो पर्सन वगैरह यहाँ पर तो आपके होते हैं जो टिक करते रहते हैं, और यहाँ पर आपका जो आपका डाटा होता है, यहाँ पर आपका पर्सन होता है। तो ये पर्सन क्या हो रहा है, जैसे ये बड़ा लेंथी पर्सन आ रहा है, इस तरीके से आप नीचे स्क्रोल करो तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाले स्क्रोल नीचे वाला गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बड़ा लेंथी पर्सन आ रहा है। तो बैठक व्यवस्था का थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको यहाँ पर जो आपका एक दिशा प्रशिक्षण वाला पर्सन है, उसमें भी आपको आ रहा है दिशा प्रशिक्षण, और ब्लड रिलेशन वाला भी पर्सन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन में भी भाई एक पर्सन आपको पूछा गया था, ब्लड रिलेशन का भी नॉर्मली आपको पर्सन आ रहे हैं। एवरेज एंड बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो भी बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल से है कि कितने बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो वो भी बताऊंगा। ये तो हो गया रीजनिंग का। अब बात करें जीके का। जीके का मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको एक तो राजधानी पूछी जा रही है, हर एक राज्य की आप एक बार राजधानी देखकर चले जाइए। कोई से भी राज्य की राजधानी एक पूछी जा रही है। राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन कोई सा भी एक बार आप देख के चले जाइए कि राज्यपाल किसके प्रशासन में रहता है, या राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति किसे देता है, उपराष्ट्रपति किसे देता है, उपराष्ट्रपति राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब और राज्यपाल राज्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने साल का कार्यकाल हो, तो सारी नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो वो एक बार एक मुख्यमंत्री का नाम, एक आपका राजधानी का नाम और एक राज्यपाल राष्ट्रपति हो गया। इसके अलावा आपका करंट के अंदर नॉर्मली आपसे एक क्वेश्चन से आपका क्रिकेट का पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन सेना से संबंधित आपको पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपका पेपर आ रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, नॉर्मल से आपकी चीज़ें आ रही है। यदि बंदे कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, देखो ध्यान रखना, बंदे यहाँ पर अटेम्प्ट है ना वो आपका यहाँ पर करके आ रहे हैं, वो कोई बंदा आपका 70 जा रहा है, कोई बंदा 75 जा रहा है। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदा अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो 80 से ज़्यादा ऊपर बंदा अटेम्प्ट करके नहीं आ रहा है। जहाँ तक बंदे हैं वो 60 और 80 के बीच में आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। 60 और 80 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस में बात करूँ तो कट ऑफ देखो सबसे ज़्यादा फायदा होगा ना, वो कल की 2 नंबर शिफ्ट, आज की 2 नंबर शिफ्ट और 3 नंबर शिफ्ट, इन 3 शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होने का चांसेस है। देखो बच्चों, जो मेरे भाई हैं वो बोलेंगे सर हमें क्या बुरा किया जो इस अदरवाइज इनके शिफ्ट है। देखो बुरा किसी का नहीं किया, मैं पेपर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। फिर आपको देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है वो तो आप सबको पता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो तो आगे की बात है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर के अंदर बैठने वाले स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं, डिपेंड करता है वो कैसे तैयारी करें, तो वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। ये हम अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी मैं बताऊँ आपका यहाँ पर जो स्कोर शेप स्कोर की बात करूँ, एवरेजन यदि आप 70 से लेकर आप 80 के बीच में कर आते हो और आपके सही है तो आराम से आपका पेपर पास हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आराम से नो टेंशन होकर आप जा सकते हो, पेपर आराम से पास हो जाएगा। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, ये ध्यान रखना। कितने % बच्चे आ रहे हैं वो भी मैं आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कितने % बच्चे आ रहे हैं, तो एवरेजन आपके 43 से 44% बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कितने, 43 से 44% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो 50% बच्चे आपके किस में होते हैं, आज पुणे के अंदर उपस्थित हुए थे। पुणे के अंदर 50% बच्चे आए थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करेंगे एक दिन। तो आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी DGMS भर्ती के संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, नहीं तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।